Friends, welcome to the lecture line of न्यूमेरिकल एनालिसिस। और आज का जो टॉपिक है उसमें भी हम कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चंस ऑपरेटर्स पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटर्स की रिलेशनशिप बताए थे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर। इनमें क्या रिलेशनशिप होता है ये मैंने आपको बताया था। तो कुछ जो रिलेशनशिप हैं ख़ास तौर पे ध्यान रखिए। डेल्टा इज इक्वल टू E-1, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं जैसे डेल्टा हो गया e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2, ऐसे एवरेज ऑपरेटर हो गया आपके पास 1/2 e⁻1/2 प्लस e⁻−1/2, राइट। तो आज का जो लेक्चर का पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वो है इवेल्यूएट डेल्टा e⁻x log bx। तो यहाँ पर जो इस एग्जाम्पल में ऑब्वियस है लॉग है, तो लॉग की भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी। लॉग m/n आप जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, राइट। एक लॉग की और प्रॉपर्टी है लॉग m⁻n इज इक्वल टू n log m। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले देखिए डेल्टा ऑफ e⁻x log bx है। डेल्टा ये सॉल्यूशन का हमने ले लिया लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट किया हमने डेल्टा ऑफ e⁻x log bx। यू नो वेरी वेल डेल्टा इज इक्वल टू E-1। ये रिलेशनशिप मैंने कल डिराइव करवाया था आपको, ये नोट हमने कर दिया है। डेल्टा की वैल्यू हमने पुट कर ली E-1। अब ये हो गया E-1 e⁻x log bx। तो ये E के साथ भी e⁻x log bx पे ऑपरेट होगा और e⁻x log bx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e⁻x log bx ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो है आपके पास e⁻ax log bx। तो f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, e⁻a, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस h कर देंगे एंड log b x प्लस h हो जाएगा, राइट। और आप जानते हैं शिफ्ट ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है e ऑफ f(x) इतना होता है f ऑफ x प्लस h होता है, राइट। e ऑफ f(x) इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h, राइट। e ऑफ f(x) इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h। अब यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। e ऑफ e⁻x log bx इतना हो जाएगा e⁻ax प्लस h एंड log bx प्लस h। और ये तो ऐसे ही रहा e⁻ax log bx। अब आप देख रहे हैं इसके बाद ये जो सारा है ये कुछ नहीं है, ये जस्ट कैलकुलेशन है। मेन जो वर्क था हमने यहाँ तक कर दिया। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर देखिए e⁻ax प्लस h को आप लिख सकते हैं e⁻ax इंटू e⁻ah, और log b
एक्स प्लस एच था आपके पास, राइट, तो log b इंटू log b एक्स प्लस एच था ये, तो log m इंटू ये m हो गया, ये n हो गया, log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा दी आपने, log m प्लस log n, तो m आपके पास कितना x प्लस एच और m कितना था आपके पास, ये b था। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगा दी, राइट, और e टू द पावर x log bx ऐसे ही रहा, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जस्ट कैलकुलेशन है, इसको आप लोग खुद कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इवेल्युएट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ 2 to the power x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल, टेक h इज इक्वल टू 1। तो आप ये डेफिनेशन जानते हैं, फिर से डेल्टा को हमने क्या पुट करा, e माइनस 1, डेल्टा इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन भी हमने यूज़ करा, डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस 1। आगे का सॉल्यूशन देखते हैं हम। फिर देखिए हमने e 2 to the power x प्लस 2 to the power x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 to the power x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, डेल्टा की वैल्यू e माइनस 1 थी। e ऑफ एफ एक्स फिर से हमने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, e ऑफ एफ एक्स कितना होता है f ऑफ x प्लस एच, एफ एक्स आपके पास कितना था 2 to the power x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा आपके पास 2 to the power x प्लस एच होल अपॉन x प्लस एच प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 2 to the power x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में, h इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर h की वैल्यू 1, यहाँ पर h की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो आपके पास कितना आ गया 2 to the power x प्लस 1, 2 to the power x प्लस 1 फैक्टोरियल, h की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, राइट, इसमें। तो अब आपके पास कितना हो गया इस वाले हिस्से में 2 to the power x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस, ये तो एज इट चल रहा है, ये तो एज इट है, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, 2 to the power x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए, इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 2 to the power x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power x इंटू 2 to the power 1, इतना समझ में आ रहा होगा आपके पास। तो 2 to the power x तो मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पर मेरे पास कितना बच गया 2 अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल, और x प्लस 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर कितना आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। मैंने x प्लस 2 फैक्टोरियल को x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल लिख लिया, लिख सकते हैं ना। x प्लस 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, आपको फैक्टोरियल सपोज कर लीजिए फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिखते थे, 5 ऐसे रखते थे और एक कम के करके 4 फैक्टोरियल लिख देते थे, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल। x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ 2 to the power x आपने कॉमन ले रखा था, यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल फिर से कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और ये माइनस 1। एलसीएम ले लिया x प्लस 2 को हमने, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो अब कितना बच गया आपके पास न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में आपके पास बच जाएगा यस माइनस एक्स बच जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स बच जाएगा, और ये 2 to the power x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल आपके पास बाहर था, और ये अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2 बच गया आपके पास। तो ये आप जब आप पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया आपके पास माइनस एक्स 2 to the power x होल अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल।
Now move to next example. Show that mu into delta is equal to 1 upon 2 डेल्टा प्लस नेबला, राइट। म्यू क्या है, एवरेज ऑपरेटर है, डेल्टा क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, बैकवर्ड ऑपरेटर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। म्यू इंटू डेल्टा, ये आप जानते हैं म्यू की वैल्यू है 1/2 ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ, और ये डेल्टा की वैल्यू है क्रोनिकल डेल्टा ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ऑपरेटर किस पे लगाएंगे, फंक्शन पे तो लगाएंगे, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में रिलेशनशिप बताए थे ऑपरेटर्स के बीच, वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए घर पे। अब देखिए, अब मैंने फंक्शन पर पहले ये वाला ऑपरेटर लगाया जो ई की वैल्यू थी मेरे पास, यस। तो ये अब आपने वैल्यू लगाई इसमें ई टू द पावर हाफ, जब आप फंक्शन पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ, जब आप फंक्शन पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये क्लियर हो रहा है। ई टू द पावर हाफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, और ई टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। दिस इज स्मॉल एफ। कहाँ से करा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी शिफ्ट ऑपरेटर की, ई टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। जो पावर होगी ई में वो फंक्शन के साथ क्या होगी, एच में मल्टीप्लाई में आ जाएगी, राइट। तो वही हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज़ करी हैं। ऐसी ई टू द पावर माइनस एन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच बाई टू, राइट। तो एन हाफ है तो इसलिए एक्स माइनस एच बाई टू आ जाएगा, राइट। सॉरी 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 सॉरी, ई माइनस एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच। अब ठीक हो गया। अब एन की जगह आप 1/2 पुट कर लीजिए तो एफ एक्स माइनस 1/2 एच हो जाएगा। तो वही सारी वैल्यूज़ मैं अब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमने यूज़ कर लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू ई टू द पावर हाफ ऑफ एफ एक्स, और ई टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, राइट। अब यहाँ पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग से कैलकुलेशन है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं वैसे अब तो। ई टू द पावर हाफ को आप एफ एक्स प्लस एच बाई टू पे लगाएंगे, ई टू द पावर हाफ को आप एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू पर लगाएंगे। ये लीनियर ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, जैसे डी बाई डी एक्स आप करते थे फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स का, तो क्या हो जाता था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन ये वाला पार्ट है, इसको मैं आपको फिर से मार्कर से समझाता हूँ। ई टू द पावर हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू लिखा हुआ है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था ई टू द पावर एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एफ एक्स प्लस एन एच। ई टू द पावर हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू, राइट। तो कितना हो जाएगा, क्या बताता है, एन जो होगा इस एक्स के साथ ऐड होगा, एक्स क्या मेरे पास इस समय एक्स प्लस एच बाई टू,
इस कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से समझिए आप लोग। ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू। ये तो बताया था जो पावर में होगा वो फंक्शन के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। फंक्शन के अंदर क्या, एक्स प्लस एच बाई टू, तो एच बाई टू और ऐड हो गया। ये एच बाई टू प्लस एच बाई टू एच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एच हो गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट। अब मैं और समझाता हूँ आपको। अब अगर आप e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू। जो पावर होती है वो यहाँ पर आ जाता है, माइनस एच बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो आपने यहाँ से सीख लिया ई ऑफ हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू कितना आ गया था आपके पास, ई ऑफ माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स आपके पास कितना आ गया। राइट तो यहाँ पर अब आप देखिए ये हमने यूज़ करा ई हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू, ये कितना हो गया, ई हाफ ऑफ एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये कितना, ई माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स, और ये कितना है, एफ एक्स प्लस एच बाई टू, और ये ई माइनस हाफ ऑफ है एफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो अब ये यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज सारी लगा दी मैंने, ये अभी जो मैंने आपको सिखाया। यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच है। ये एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, मैंने आपको पीडीएफ भेज रखा है, दिस वन एफ ऑफ एक्स माइनस एच है। आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स होता है या नहीं होता है, और एफ एक्स माइनस एच कितना होता है, यस ये अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एच है। तो ये कितना हो गया, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की, डेल्टा ऑफ एफ एक्स, और ये क्या, नेबला ऑफ एफ एक्स। तो डेल्टा प्लस नेबला हो गया, एफ एक्स बाहर आ गया, तो म्यू इंटू डेल्टा हो गया 1/2 डेल्टा प्लस नेबला। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2, क्रोनिकल डेल्टा है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ये हमें शो करना है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2। मैंने फिर से बताया था आप ऑपरेटर किस पे लगाएंगे, फंक्शन पे, तो इसलिए बाहर हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अब आपको पता है क्रोनिकल डेल्टा किसके इक्वल होता है, e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर माइनस 1/2, राइट। तो ये जो वन आपका है, थोड़ा सा मैंने इसमें क्वेश्चन में शॉर्टकट कर रखा है। ये 2 मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर, ये 2 आ गया, जब पूरे के अपॉन में आ जाएगा तो ये 1/2 मैंने बाहर लिख लिया। यस इतना आप समझ गए होंगे आई होप। अब यहाँ पर हमने डेल्टा की वैल्यू पुट करी। डेल्टा की वैल्यू क्या थी आपकी, ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ, राइट, और होल स्क्वायर तो ये था, इसलिए स्क्वायर हमने, ये स्क्वायर था ना डेल्टा का स्क्वायर। तो अब आप इसको ओपन कर लीजिए, ई टू द पावर हाफ प्लस सॉरी माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए, ई स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर -1, फिर -2 ई टू द पावर, ये हो जाएगा, ये कितना ई टू द पावर हाफ और ई टू द पावर माइनस हाफ, ई टू द पावर 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो आपके पास कितना आ गया, ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर -1/2 होल स्क्वायर, आपके पास कितना आ जाएगा, ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर -1/2 होल स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा ई
प्लस ई टू द पावर माइनस 1 माइनस 2। यस, तो ये लिखा मैंने ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 माइनस 2, ये प्लस 2 था, प्लस 2 और माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1/2 ई टू द पावर ई टू द पावर 1 वी कैन से प्लस ई टू द पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड देखिए अब 1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर, फिर से वही फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाहर लिखते हैं हम। डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ, होल स्क्वायर ये कितना हो गया, ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ बाई 2 होल स्क्वायर। एवरेज ऑपरेटर म्यू की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है ना दिस वन, ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ होल अपॉन 2। राइट, इनका इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4 मैंने एलसीएम ले लिया और ये फिर 4 को होल अपॉन में मैंने लिख लिया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये अंदर देखिए इसके a माइनस बी और यह a प्लस बी, दोनों का स्क्वायर भी है। ई टू द पावर 1/2 प्लस e to the power 1/2 minus e to the power minus 1/2 and e to the power 1/2 plus e to the power minus 1/2 होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, इस कैलकुलेशन को e to the power 1/2 माइनस e to the power minus 1/2 इंटू ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 1/2। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिखा मैंने। ये कितना हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखते हैं हम इसको, कितना हो जाएगा स्टूडेंट से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर आपका बाहर से था। राइट और नॉट, ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, e प्लस सॉरी e माइनस ई टू द पावर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। राइट, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी कैलकुलेशन में यहाँ पर पहले से 4 था, ठीक है, तो 4 प्लस ई माइनस 1 होल स्क्वायर ये हमारे पास था। ठीक हो गया, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -2 ई माइनस 1 होगा। चलो लिख लेते हैं, 4 प्लस दिस इज माई 4 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 2 और फिर कितना होगा, -2 ई टू द पावर 1 और ई टू द पावर -1, ई टू द पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए +4 है -2 है तो हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 2 होल स्क्वायर। राइट, +2 आ जाएगा ना, अभी सॉरी ये आएगा आपका ई प्लस ई माइनस 1 होल स्क्वायर। राइट, ये हमारे पास आ गया कैलकुलेशन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज, या हम इसको यहीं पर समझ लेते हैं, 1/2 आ जाएगा। राइट, और ये जो सारी वैल्यू थी हमारी, ये कैलकुलेशन किसके अंदर थी, अंडर रूट के, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 1/2 आ गया था। और अंदर हमारे पास कितना बच गया, ई प्लस ई माइनस 1
होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का अंडर रूट ले रखा है, तो अंडर रूट और होल स्क्वायर ये जो पावर 2 है वो और 1/2 है, कैंसिल हो जाएंगी पावर, तो कितना आ जाएगा e प्लस ई माइनस 1। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी ये आया था और आपका राइट हैंड साइड भी यही आ गया। सो हैंस प्रूव्ड। ये लास्ट पेज है, इसको मैं ऑलरेडी मार्कर से आपको समझा चुका हूँ। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।